गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैलिबर कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स के इस सीरीज में लेके आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट आप क्लास 11th में पढ़े हैं, तो आपका मेन टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो आपके क्रैश टर्म वन में, मैथमेटिक्स के टर्म वन में आपकी कितने नंबर मार्क्स के आ रहे हैं बेटा? कैलकुलस से 70 मार्क्स के आ रहे हैं। तो 70 से मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को ध्यान से अच्छे से करिएगा और जहां पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बेटा, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन लेके आप लोग तैयार हो जाइए। नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ में ही, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे उस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, समझिए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात की जाए तो पहले एक डिफिनीशन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। जैसे बोला जाए कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन अगर चेक करना है, ए फंक्शन एफ एक्स वी सेट टू बी कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल वाई एग्जिस्ट। मतलब आपको बोला गया है जो इंटरवल दिया रहा है उस प्रत्येक इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, इंटरवल की वैल्यू को, लिमिट की वैल्यू को एग्जिस्ट करना होगा, तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ वी प्लॉट द पॉइंट ऑफ ग्राफ ड्रॉन दी विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, मतलब अगर हम ग्राफ कोई बना रहे हैं तो बिना पेन पेंसिल उठाए अगर हम ग्राफ कंटिन्यू बनाते जा रहे हैं उस इंटरवल में, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर हमें पेंसिल को या पेन को उठाना पड़ रहा है तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ए प्लॉट बोला गया, सेड ग्राफ बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको बताया, राइट हैंड लिमिट की यहाँ फंक्शन वैल्यू है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है बेटा? एक्स टेंस टू ए माइनस। हम कोई भी इंटरवल पे, मान लीजिए कोई लाइन है, तो इस पॉइंट पे बोला जाए अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो इससे राइट, इस पॉइंट से लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू और फंक्शन वैल्यू, मतलब यही पे भी तीनों मान अगर समान आता है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और लिमिट में हम लोग क्या बोलते थे बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट देखते थे, राइट हैंड लिमिट देखते थे, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाता था तो हम बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, लिमिट एग्जिस्टेंस की बात किया जाए तो बेटा हमें देखना है ओनली फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों वैल्यू अगर बराबर होती है तो हम बोलते थे फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, फंक्शन की लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट तीनों फाइंड आउट करना है। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो बोलेंगे बेटा फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। ध्यान रखिएगा। और डिफरेंशियबिलिटी की बात किया जाए तो वहां पे बेटा हम केवल ओनली फॉर देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आता है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या सॉरी डिफरेंशियबल। तो ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट एक तरीके से, 3 पॉइंट समरी याद रखिए, आप सारे क्वेश्चन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कर लेंगे। लिमिट में क्या बताया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होती है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। और कंटिन्यूटी में बात किया जाए तो कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू तीनों को चेक करिए, अगर तीनों बराबर आते हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस। और डिफरेंशियबिलिटी की बात किया जाए बेटा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशियबल। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने में मिली। अब आते हैं कि लिमिट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे हम लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं? तो आप लिमिट, उम्मीद है कि आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता होगा तो बता दीजिएगा, मैं इसको अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशिएशन आपके क्लास हो चुकी है। डिफरेंशिएशन जिसको करना होगा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशिएशन की सारी वीडियो को देख डालिए, वहाँ पे बहुत ही कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपको हर टाइप के बताया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा आपका। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग प्लॉट करते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की और बात करते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट ऑफ द डोमेन, मतलब उस पॉइंट का लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट। तो अगर वो बराबर है तीनों, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू अगर इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम देखो बिना पेंसिल को उठाए हम अगर इसको ग्राफ को बना रहे हैं तो हम बोलेंगे कंटिन्यू। देखो यहाँ पे क्या, बिना इस इंटरवल में, यहाँ से इस इंटरवल में हम कोई भी पेन नहीं उठाए बिना यहाँ पे बना लिए तो कंटिन्यूस फंक्शन।
लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो क्या डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे बेटा, ए पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से अगर हम ग्राफ बना रहे हैं कंटिन्यूअस तो इस पॉइंट पे हमें पेन उठाना पड़ रहा है, पेन को उठाना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ये दोनों फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट ए पे, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों पेन को क्या उठाया जा रहा है, यहाँ पे भी उठाना है, यहाँ पे उठाना है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन कब कंटिन्यूअस है कब नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बताइए, तो ये भी कंटिन्यूअस है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे इक्वल नहीं है, देखिए अलग अलग दिख रहा है, तो आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं हमारा फंक्शन। अब आती है फंक्शन में एफ प्लस जी एक्स, अगर दो फंक्शन का ऐड किया जाए सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आपको इंडिविजुअल चेक कर लेना है, क्योंकि अलग एक साथ चेक तो नहीं कर सकते हैं, तो आपको इंडिविजुअली चेक करना है। अगर फंक्शन में क्या दोनों फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूअस है तो f प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए पे, मतलब ए पॉइंट पे अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस है तो f प्लस बी भी जी भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट की बात किया जाए तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। डिवीजन की बात किया जाए उस पर डिवीजन पे भी कंटिन्यूअस होगा, और f बाई जी की बात किया कंटिन्यूअस होगा, बट इसके लिए एक कंडीशन है कि जी ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जी अगर ए जीरो हो गया उस पॉइंट पे तो हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट विद वैल्यू कोई। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब नहीं होगा। तो इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में तो कोई बात नहीं, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो कंटिन्यूअस होगा, बट अगर डिवीजन कर रहे हैं तो जी ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी हमेशा ये हमारा फंक्शन क्या उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसी तरीके से सी एफ, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। मॉड ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट ए, मतलब अगर एफ कंटिन्यूअस है तो मॉड ऑफ एफ भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें दे देगा स्टेटमेंट में कि दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, तो बोलेंगे एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यू वाई बराबर सी की लाइन खींचते तो क्या होता था कंटिन्यूअस होता, तो हमारा एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने बताया था पावर क्या होना चाहिए बेटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल आपको पता है डेफिनेशन, तो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग एवरी पॉलिनोमियल जितने भी पॉलिनोमियल है वो कंटिन्यूअस फंक्शन में आएंगे। आइडेंटिटी फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन में y इक्वल टू एक्स क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ध्यान रखिएगा। एवरी लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब प्रत्येक लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन इंटरवल, जिस इंटरवल में लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होगा उस इंटरवल में हमारा फंक्शन भी कंटिन्यूअस जरूर होगा। तो ध्यान रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए आते हैं मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। जैसे कि डिफरेंशियबिलिटी में हमने बताया था कि यहाँ पे पहले डिफरेंशिएशन चेक करना है, तो डिफरेंशियबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखा गया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशियबल है नहीं। तो देखिए अगर आपको डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब डी एफ बाई डी एक्स निकालना है तो एफ प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स करना होगा आपको। ठीक है, इसके वैल्यू यहाँ पे लिमिट निकालना होगा, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करके। ठीक है, आगे हम बताएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव लिमिट आपको आना पढ़ना नहीं है, तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी चेक करना बताना क्या बता रहे हैं अभी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव की बात किया जा रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात किया जा रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात किया जाए तो राइट हैंड डेरिवेटिव हम ए प्लस ए करेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात किया जाए तो ए माइनस एच करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा लेफ्ट राइट का एफ प्राइम ए प्लस लिमिट एच एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच होगा। इफ हमारी एग्जिस्ट करेगी लिमिट एच इज टेंस टू जीरो पे, तो हमारा फंक्शन क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर डेरिवेटिव बराबर होते हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस एच होता है लिमिट ए माइनस पे। ठीक है, अब एच का मतलब आपको पता होगा 0.000000001, ये होता है एच की वैल्यू, इसी में प्लस कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर एफ प्राइम ए एग्जिस्ट करेगा जब एफ प्राइम ए लेफ्ट और एफ प्राइम ए राइट बराबर हो जाए तो हमारा बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। चला, तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले बताए गए हैं, नहीं आता तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, और डिफरेंशिएशन आपको सारे वन बाय वन करके कंप्लीट आपको कराए गए हैं, तो कोशिश करिएगा बेटा
आप जाके डिफरेंशियबिलिटी की वीडियो भी देख लीजिएगा, और जहाँ पे भी डाउटफुल लगे वहाँ पे आके पूछ लीजिएगा। चलिए बेटा, अब इसके बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ आर इज टेंस टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज, एक्स माइनस वन पे बोला गया है फंक्शन क्या है। तो आपको तो सिंपल अगर देखा जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपकी को वैल्यू को फाइंड आउट करना है एफ एक्स। अब अगर इसको देखा जाए एफ एक्स की वैल्यू तो अगर एक्स इज ग्रेटर देन वन है, एक्स इज ग्रेटर देन वन है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा ना। और x अगर लेस देन वन है, x इज लेस देन वन है तो x माइनस वन होने वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको सिंपल ये पता है y इक्वल टू अगर मॉड x होता है तो यहाँ पे दो वैल्यू बनती है, क्या बनती है, एक माइनस एक्स आती है, एक x आती है जब x इज लेस देन वन होता है, जब x इज ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे एफ एक्स हो गया। अब एफ एक्स हो गया तो एफ प्राइम एक्स निकालेंगे, तो एफ प्राइम एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन पे और एक्स इज लेस देन वन पे। यहाँ पे तो आपको क्लियर है, यहाँ पे इक्वल कहीं भी लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है, चाहे नीचे लगाए चाहे ऊपर लगाए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बेटा ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूटी की बात की जाती है, कंटिन्यूटी आपको फंक्शन में चेक करना, डेरिवेटिव यहाँ पे चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको बोला जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ रहा है, एक एक्स इक्वल टू वन रख देंगे तो जीरो आ रहा है। राइट हैंड लिमिट की बात की जाए तो राइट हैंड लिमिट भी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, जीरो आ रही है। और फंक्शन वैल्यू की बात की जाए तो एक्स इक्वल टू वन पे भी जीरो आ रहा है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चेक कैसे भी करना है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू है, तो हमारा फंक्शन इज कंटिन्यूअस है। अगर बात की जाए एफ माइनस एक्स की बात की जाए, यहाँ पे एक्स माइनस वन, तो माइनस वन एंड वन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है बेटा, माइनस वन है। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात की जाए, सॉरी ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये प्लस है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो नीचे वाला डिनोमिनेटर लेस देन होगा ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बेटा माइनस वन है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू वन पे, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स। इसका अगर ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ हमारा ये बनने वाला है y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन मतलब इस टाइप का कुछ ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, ये होगा y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का माइनस। तो इस तरीके से आपको बाकी वन बाई वन करके आपको बताया जाएगा, सिंपल है, बस आप ध्यान से बेटा करते रहिएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, अगर दोनों बराबर हैं तो डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू अगर तीनों बराबर आते हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। चलिए इसी के बेसिस पे आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करके जल्दी से बताएंगे आप। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स है, तो देखिए एफ एक्स इजक्वल टू ई के पावर एक्स है, तो इसको भी वही काम करना है, एफ एक्स इजक्वल टू ई के पावर। देखिए बहुत मॉडल फंक्शन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सारे चैप्टर में। ठीक है, फंक्शन में, फंक्शन के चैप्टर में या लिमिट के चैप्टर में, डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी इंटीग्रेशन, इन सब चैप्टर में मॉडुलस फंक्शन, और पूरी मैथ में मॉडुलस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है फंक्शन को। तो मॉडुलस फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो 11th में आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाया गया था। ठीक है, चलिए अब आपको देखना है ई के पावर मॉड ऑफ एक्स है, इसको दो पार्ट में ब्रेक होगा। क्या पार्ट में, दो पार्ट में, एक ई की पावर माइनस एक्स आएगा, एक ई की पावर प्लस एक्स आएगा ना। ए एक्स इज लेस देन जीरो पे आएगा और एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो पे आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में चेक किया जाता है। एफ प्राइम एक्स पहले निकाल लीजिए, एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा बेटा, ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस में, और x इज लेस देन जीरो एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब हम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आने वाला बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x इज टेंस टू जीरो माइनस, तो e के पावर माइनस जीरो मतलब e के पावर माइनस जीरो मतलब e के पावर जीरो मतलब वन आ जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात की जाए तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव e के पावर जीरो मीन्स वन आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन वैल्यू की बात किया जाए तो फंक्शन वैल्यू भी क्या आने वाली है बेटा, वन आ रही है, e की पावर जीरो ही आ रहा है, तो वन। तो यहाँ पे फंक्शन है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये तीनों बराबर हो रहे हैं, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या है फंक्शन
कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी की बात किया जाए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात की जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस ई के पावर 0 आ रहा था, मतलब -1 आ गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात किया जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो रहा है बेटा, ई के पावर 0 मतलब 1 आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंशिबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है नहीं है। तो बहुत ही बेटा आसान क्वेश्चन आते हैं, आप बस चेक करना आना चाहिए, लिमिट वैल्यू निकालना आना चाहिए। लिमिट अगर आपको निकालने आता है तो आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट करेंगे। कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सारे जब डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम क्रिटिकल पॉइंट पे निकलते हैं, जहां पे हमारा फंक्शन ब्रेक होने का चांस होता है, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का चांस। वो कैसे पता करेंगे, कि जहां पे फंक्शन वैल्यू बदल रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे ही चेंज करेगा, बाकी कहीं नहीं चेंज करेगा। तो बाकी किसी और पॉइंट पे चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप देने वाले हैं फास्टली। करिए बेटा जल्दी से, और आपको कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। बोला गया है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो के है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम है, तो आपको लेफ्ट कंटिन्यूस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स टेंस टू 0 माइनस। तो आपकी सिंपल बात किया जाए तो 0 माइनस या 0 प्लस की बात की जाए तो लिमिट हमेशा 1 ही देने वाला है। लिमिट साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0 माइनस, और प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एंड कॉस 0। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आएगी, cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आएगी, मतलब 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या बेटा, फंक्शन वैल्यू है k, तो k बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, और करने नहीं था, ऑप्शन बी इज राइट। तो बहुत ही ईजी आते हैं बेटा, बस आपको कंटिन्यूअस सारे टॉपिक को कंप्लीटली अच्छे से समझना है। तो बहुत ही सिंपल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू क्या होती है, ये सारी टॉपिक आपको पढ़ाए भी गए हैं, एक बार मैं फिर से भी बता दिया हूँ। ठीक है, तो उस पे आप चेक करके बाकी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इस क्वेश्चन के लिए द वैल्यू ऑफ के मेक्स द फंक्शन डिफाइंड बाय द साइन 1 बाई एक्स है, और के है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, साइन 1 बाई एक्स, साइन 1 बाई एक्स और 0 प्लस एंड 0 माइनस पे नॉट डिफाइन आता है, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस में प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं है, तो हम बोलेंगे नन ऑफ दिस। इसका क्वेश्चन का फोर्थ आंसर डी आएगा। ठीक है, तो जब भी साइन 1 बाई एक्स लिखे, कास 1 बाई एक्स लिखे, tan 1 बाई एक्स लिखे, तो ये बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइन फॉर द एनी कंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पे, क्योंकि बोला गया था इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ये देखिए 0 प्लस रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, 0 माइनस रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू को हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे ना। इस वजह से आपका हमारा फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जल्दी से बता दीजिए बेटा, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए जल्दी से। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड बटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 2 पॉइंट 1 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, जल्दी से सॉल्व करो बेटा, जल्दी सॉल्व करिए। चलिए देखिए, आपको क्या करना होगा, एक्स माइनस वन कट जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको सिंपल दिख रहा है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इंटीग्रेट करिए। आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 पॉइंट मिलने वाले हैं, क्योंकि x माइनस 1 और x प्लस 1 की बात किया जाएगा यहाँ पे। तो आपको क्या है, देखिए 3 पॉइंट एक आपके आने वाले हैं, एक्स इक्वल टू 0 एक आने वाला है, एक्स इक्वल टू -1 आने वाला है, कि एक्स इक्वल टू 1 आने वाला है। अब x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू निकालेंगे,
तो 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी देगा, क्योंकि 3 पॉइंट पे एफ वैल्यू, फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो होने के चांसेस है। तो हमारा एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आपका होने वाला है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बेटा, लेफ्ट और राइट एंड फंक्शन वैल्यू आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। एफ एक्स इजक्वल टू क्या दिया गया बेटा, एफ एक्स इजक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1/x, तो आपको क्या हो जाएगा, x इंटू साइन 1/x अपान 1/x। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, आप कुछ भी आए तो वैसे भी इनफाइनाइट आने वाला है। अगर x की वैल्यू हम जीरो रखते हैं तो सब मिला के इनफाइनाइट हो चाहे कुछ भी हो, वैसे भी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आने वाली है, लेकिन x जीरो क्या कर देगा, जीरो मिला के जीरो कर देगा, तो इसलिए इसका आंसर जीरो आएगा। अगर यही x इंटू साइन 1/x रहता तो हम बोलते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखिएगा, जो अभी इसके पहले मैंने बताया था साइन 1/x आंख बंद करके आप बता दीजिए कि डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर x इंटू साइन 1/x है तो आपका आंसर लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो पे हमारा जीरो आने वाला है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, पॉइंट हैं, उनको याद आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। गुड बेटा, जल्दी से फास्ट करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू या मॉड ऑफ एक्स एक्स माइनस वन मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन इज एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस विल बी एट एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे भी वन पे भी कंटिन्यूस है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको फंक्शन को ब्रेक करना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड आउट करना होगा पहले। क्या होगा बेटा, अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो रखते हैं, लेस देन जीरो रखते हैं, तो ये आएगा माइनस एक्स, और ये आएगा अगर लेस देन जीरो मतलब ये ओवर और मिला के जीरो से छोटा रखते हैं, जीरो से छोटा मतलब ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव मतलब माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा ना। और यहाँ पे बात की जाए तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वन से बड़ा, एक्स इज जीरो से बड़ा एंड वन से छोटा, तो जीरो से बड़ा के लिए क्या देगा, प्लस एक्स देगा, लेकिन ये क्या देगा, माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। और x की वैल्यू ग्रेटर देन वन लें, एक वैल्यू ग्रेटर देन वन लेंगे, तो यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं, यहाँ पे इक्वल, ठीक है। x इज ग्रेटर देन वन लिखते हैं तो यहाँ पे x ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस एक्स माइनस वन आएगा। तो आपको सिंपल एफ एक्स बन गया, जो हमारा क्या बन गया बेटा, -2x प्लस वन हो गया, और क्या बन गया 2x माइनस वन हो गया। x की वैल्यू जब लेस देन जीरो है, x की वैल्यू जीरो से इक्वल या जीरो से छोटा हो, बड़ा हो, और वन से छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो, और x की वैल्यू जो हो वन से ग्रेटर हो, आर इक्वल। तो आपको यहाँ पे देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट की निकाला जाए एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक किया जाए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आने वाली बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आने वाली, जीरो माइनस मतलब जीरो यहाँ पे रखे तो वन आ गई। राइट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट मतलब आपको इस पे जीरो प्लस मतलब जीरो से ज़्यादा, तो आपका वन आने वाला है। फंक्शन वैल्यू निकाले, फंक्शन वैल्यू पे भी वन आ रहा है, तो फंक्शन वन पे क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है, जीरो पे एक्स इक्वल टू वन पे देखा जाए, वन अगर रखते हैं बेटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट वन आ रहा है। राइट हैंड लिमिट की बात की जाए तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा बेटा, टू माइनस वन मतलब वन आ रहा है। फंक्शन वैल्यू की बात की जाए, फंक्शन वैल्यू की बात की जाए तो वन, तो एक्स इज इक्वल टू टू पे भी, एक्स इज इक्वल टू वन पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऑप्शन ए इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए आएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करिए जल्दी से आप लोग, अभी जैसा कि बताया गया उसी तरीके से। डिसकंटिन्यूड इफ ओनली वन पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, डिसकंटिन्यू एग्जैक्टली 3 पॉइंट। देखिए, अगर बात किया जाए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे 4 का एक्स कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई
टू माइनस एक्स इंटू टू प्लस एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे भी क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है, एक टू आ रहा है, एक माइनस टू आ रहा है, तो 3 पॉइंट पे हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इज 3। आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के जवाब देने हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको जितने भी डिनोमिनेटर में जीरो होने आगे, क्योंकि जीरो प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, जीरो माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, पॉजिटिव होने का चांस ही नहीं है। तो 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ एग्जैक्टली 3 पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। चलिए 8 नहीं है, आप डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन मेनली आप डिफ्रेंसिएशन पे आ गए आप। तो अभी आपको ये सारे डिफ्रेंसिएशन बताए गए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशियल वन होगा, नॉट जीरो। एंड डी के एक्स का क्या होगा बेटा, के होगा। एक्स पावर एन का डिफरेंशियल एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन होगा। ई के पावर एक्स का डिफरेंशियल ई के पावर एक्स होगा। ए के पावर एक्स का ध्यान रखिए, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। एल एन एक्स का डिफरेंस वन बाई एक्स होता है, एल एन एक्स टू द बेस ई का। एल एन एक्स टू द बेस ए का वन बाई एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। या तो इसको ए भी लिख सकते हैं, वन बाई एक्स लॉग ई टू द बेस ए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला ध्यान रखिएगा। साइन एस का कॉस एस का माइनस साइन एस, टेन एस का सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। ये आपको बताया गया था, तो आपको याद भी होगा, तो इसको जल्दी से थोड़ा सा खत्म करते हैं। इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाए, तो आपको ये भी पता है कि साइन इनवर्स एक्स का वन अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का वन अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन का वन अपन वन प्लस एक्स, कॉट का माइनस वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर। या इस तरीके से हमारा ये भी बराबर है, साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। इसी तरीके से tan और cot सेक और कॉसेक होते हैं। तो आपको ये सारे फार्मूले याद रखने हैं। मॉडल इसकी आपको पर्टिकुलर जो नया वीडियो आपको डिफरेंशिएशन बताई गई है, वहाँ पे पर्टिकुलर डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग भी बताया गया है, तो उस वीडियो को बहुत अच्छे से जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको अच्छे से केयरफुल्ली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे केवल फार्मूला बताया जा रहा है, वहाँ पे आपको डीपली ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इसी तरीके वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का माइनस टू बाई एक्स क्यूब, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स। एक भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, या तो डिफरेंशिएशन उसी तरीके से एक्स के पावर एन होता है, तो इसका डिफरेंस जो पावर है मल्टीप्लाई में, और एक पावर माइनस हो जाती है। तो याद रखना हमेशा, इसी तरीके से अब सारे फार्मूले हमारे आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये सारे फार्मूले चैन रूल का हम यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैन रूल, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी एक दिख रहा है नीचे, तो वो भी करेंगे हम लोग। तो जल्दी से बेटा देख लेते हैं फास्ट। डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंस चैन रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू, मतलब जो माने उसको रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर उसको डी यू बाई डी एक्स कर दो। अभी आपको समझ में आ गया चैन रूल क्या होता है इसने, ठीक है। चैन रूल मतलब या और आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में रेशियो या दो है, डी वाई बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी टी अपन डी एक्स बाई डी टी। ये सारे फार्मूले आपको लेक्चर में बताए गए हैं, जो डिफरेंशिएशन की क्लास हुई है, 6-7 लेक्चर हैं। डिफरेंशिएशन वहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपको ये भी पता है, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी वाई। और क्वाड्रेंट रूल मतलब डिवीजन है, तो यू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपन वी स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन के, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। log tan x है इसका डिफरेंशिएशन। चलिए तो क्या होता है बेटा, log tan x का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको चैन रूल ही एक तरीके से, tan x को t मानिए, tan x को t मानिए तो log, चाहे tan x को t मानिए तो log t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वन बाई टी। वन बाई टी मतलब वन बाई tan x आ जाएगा, वन बाई tan x, अगर ये y बराबर है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan वन बाई tan x इंटू tan डी बाई डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन। बहुत ही केयरफुली ध्यान से रखिएगा। तो वन अपान tan x, और tan x का क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर x हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, वन अपान साइन x, और ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा इंटू वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स कट जाएगा, मतलब वन अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या आ जाएगा बेटा, वन अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको इस फॉर्मेट में दिया तो टू बाई टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू बाई टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, टू बाई साइन टू एक्स, टू बाई साइन टू एक्स मतलब टू बाई कॉस एक्स टू एक्स। ऑप्शन बी इज राइट। तो आपको इस तरीके से बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने, ये सारे क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में भी बताए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप अपने से
देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो चलिए बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया एफ एक्स इजक्वल टू 1/cos 4x अपन एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू 0 पे, एक्स इजक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो ये कमांड बताइए। बहुत ही आसान बेटा, आप इसको करिए सिंपल सा तरीके से। चलिए, तो आपको लिमिट के स्टैंडर्ड फार्मूला भी बताया गया था, 1 - cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट अगर डिफ्रेंसिएशन रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, उससे भी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन हम डिफ्रेंसिएशन रूल ना लगा के डायरेक्ट फार्मूला ही लगाते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, एफ एक्स लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहे राइट हैंड लिमिट का, दोनों भी इसी पॉइंट पे आएगा तो बराबर आएगा। तो हमारा फंक्शन वैल्यू भी सेम है, फंक्शन वैल्यू आपकी ये है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, और क्या हो जाएगा 1 - cos 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे बेटा, 60 से मल्टीप्लाई एंड 60 से डिवाइड, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई 60 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 - cos 4x डिवाइड बाई 4x का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 16। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 60, 1/2 इंटू 60 मतलब 8 आ गया। तो 8 के बराबर, ए के बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर 8, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसके बराबर, फंक्शन वैल्यू के बराबर। तो आंसर इज 8, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो बहुत ही आसान है बेटा, बस आप ध्यान से लिमिट कंटिन्यूटी की जो थ्योरी बताए हैं, जो नोट्स में लिखवाए हैं, शॉर्ट नोट्स में मेन मेन पॉइंट केवल लिखा गया है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मेनली यही सब पढ़ने हैं, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो बेटा इसको रिवीजन करके आप जाओगे, तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो बस एक बार कंटिन्यूअस ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ उस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले ही हैं, ठीक है। ये समझ के आप करिएगा, तो फिर बहुत केयरफुल्ली। चलिए, इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, बहुत ही भयानक लग रहा है। देखिए, भयानक क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आपके एग्जाम में लगेगा बहुत भयानक क्वेश्चन है, बहुत डरावना। तो ये डरावना क्वेश्चन नहीं रहता, एक्चुअली वो इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको करना होता है। ध्यान से करेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, नहीं कर ध्यान से देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से करिए बेटा, सिंपल फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप सिंपल देखो बेटा, यहाँ पे अगर +1 और -1 की बात की जाए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इज टेंस टू ग्रेटर 1 और लेस 1, तो ग्रेटर 1 की बात की जाए अगर 1 से बड़ा है, तो ओवरऑल क्या आएगा, 1 से पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो टोटल ओवरऑल -1 आ जाएगा, तो ये -1 प्लस ए देगा, क्योंकि ए वैल्यू तो हमारी प्लस ही आने वाली है ना, एक्स माइनस वन, एक्स क्या 1 से बड़ा, ये पॉजिटिव आएगा, तो x-1 ही आएगा एक तरीके से, x-1 आएगा, 1 - x तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस ए आएगा इसकी वैल्यू देखा जाए तो 1 से लेस देन, 1 से लेस मतलब ये निगेटिव देगा, ये निगेटिव देगा मतलब -x+1 देगा, और यहाँ पे क्या है नीचे बेटा 1 - x है, तो ये क्या देगा 1 देगा, तो 1 + b हो जाएगा, इसका मतलब 1 + b, मतलब ये एक तरीके से फंक्शन हो गया 1 - 1 + a और a + b, और क्या हो गया बेटा 1 + b आ गया। अब यहाँ पे x = 1 ग्रेटर देन 1, x = 1 एंड x इज लेस देन 1, तो आपको सिंपल दो बराबर हो जाएगा, तो a + b बराबर a - 1, तो a कैंसिल हो जाएगा, b बराबर -1, b = -1 आ गया, b = माइनस हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट बोलोगे तो a + b बराबर 1 + b, तो b की वैल्यू क्या b भी कर जाएगा, तो a = क्या आ जाएगा 1 एंड -1, मतलब a = 1 एंड b = -1। देख रहे हैं बहुत ही आसान है, कुछ कठिन है नहीं। तो आपको देख रहा है बहुत भयानक है, x-1 है, मॉड के लगा है, तो सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आंसर इज बी, 11th का बी आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी, और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेस है बेटा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली करिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से, इसको भी दो तीन तरीके से लगा सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन मेथड लगाइए या फैक्टराइजेशन मेथड, हम इसको तो एल हॉस्पिटल रूल से लगाएंगे। जैसे भी लिमिट कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हमेशा एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, और एल हॉस्पिटल रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं लगता है, बस 0/0 के केस में या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस में,
बस ओनली फॉर टू केसेस में ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल लगता है, 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये जो आपके लिमिट निकालने के तरीके फॉर्म बताए गए थे, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म, 0/इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी/0 फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ये सारे में हमेशा यूज नहीं होने वाला, बस 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगने वाला है, जिसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको लिमिट निकालना है बेटा, तो लिमिट निकालने के लिए लिमिट एक्सिस्टेंस टू टू, एक्सिस्टेंस टू टू पे निकालेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करिए बेटा, 3x² क्योंकि 0/0 3x² प्लस 4x माइनस 60 डिवाइड बाई क्या, 2 इंटू एक्स माइनस 2, फिर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए क्योंकि फिर 0/0 फॉर्म वाला, तो लिमिट एक्सिस्टेंस टू टू, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, 12 और टू फोर जा 8, नहीं 0/0 नहीं 12, इसको अगर टू रखते हैं, पुटअप करते हैं तो क्या आ रहा है बेटा, टू रखेंगे तो थ्री, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12 और 12 और 8 20 आ रहा है, 20 माइनस 60 तो कट नहीं रहा, नीचे जीरो, इनफाइनाइट बना देगा ना, टू सॉरी 2x है भैया, टू टू एक्स आएगा और 3x² ना, 3x² प्लस 2x 3x² प्लस 2x माइनस 60 है, डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, अब देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, पहले 0/0 फॉर्म था डिफ्रेंशिएट किए, फिर 0/0 फॉर्म डिफ्रेंशिएट करो, तो 3 टू जा 6x प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, सिंपल नहीं सॉरी 2 आएगा, क्या आएगा 2, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 2, अब इसको हम अगर x इक्वल टू 2 रख देंगे तो 12 है, प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7 एग्जैक्ट, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो बहुत ही आसान होते हैं बेटा, बस आपको केयरफुली इजिली करने होंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर आप देंगे जल्दी से, फास्ट बेटा, बोला गया है 2 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होगी, बराबर होने वाली है, लेफ्ट हैंड वैल्यू राइट हैंड वैल्यू बराबर होने वाली है, तो आपको सिंपल कर देना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 रख देंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं ना, आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, 2 रखेंगे तो यहाँ पे तो 1 आएगा, बराबर इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस सॉरी 2 इंटू 2 प्लस बी, मतलब क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 माइनस 4, कितना आ जाएगा बेटा, -3, b की वैल्यू -3 आ रही है, b की वैल्यू -3 आ रही है, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2 2 जा 4 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो कोई ऑप्शन में नहीं है, 2 2 जा 4, सॉरी a की वैल्यू a है ना, सॉरी गलती हो रही है यार, आपको x की वैल्यू 2 रखना है ना, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2a एक्स इक्वल टू 2 रखें, 2a बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, अब इसी तरीके से अगर 4 रखेंगे तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, तो अब दोनों देखो, पहले इक्वेशन लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस था और x इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूअस था, सेकंड वैल्यू, दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा, इसके पहले आपको बता दिया कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू निकाल के इक्वल करेंगे, तो इक्वेशन एक बनेगा फर्स्ट 2 के लिए और 4 पे देखेंगे तो ये आएगा ना, तो आपको इन दोनों को क्या कर दीजिए बेटा, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बी भी कैंसिल हो जाएगा, 2a 2a कैंसिल हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 2a इक्वल टू 6 आ जाएगा, 2a इक्वल टू 6 मतलब a इक्वल टू क्या आ गया 3, ए इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो बी इक्वल टू आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 6 आ जाएगा, मतलब -5, तो ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू -5, ऑप्शन बी इज राइट, तो बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार अच्छे से एक बार ओवरऑल फ्लो बन जाए आपका, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी निकालने, तो आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत आंसर दे दोगे, बस आपको कैलकुलेशन, मैं फास्ट वैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस बच्चे की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, वो तो कुछ भी हो मैथ उसका अच्छा हो जाएगा अपने आप, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को प्रॉब्लम आती है मैथ में, तो उनके कैलकुलेशन पे आती है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं या उनको कैलकुलेशन आता नहीं है, तो ये दो चीज़ें आप आदत सुधारिए, अगर आपको अभी प्रॉब्लम है, एक तो कैलकुलेशन आप सीखिए, अगर आपको 12 तक 20 तक टेबल नहीं याद है, 20 तक टेबल याद रखिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फास्ट कैसे करते हैं वो करिए, फ्रैक्शनल नंबर के फ्रैक्शन वो सब, ये सब चीज़ें आप अगर जितना फास्ट करोगे बेटा, मैथ आपको उतना आसान लग जाएगा, तो ओवरऑल मिला जुला के देखा जाए तो मैथ आपको अगर सीखना है बेटा, तो आपको कैलकुलेशन पार्ट पे वर्क करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, चलिए कैलकुलेशन पार्ट क्योंकि ज़्यादा वर्क रहेगा आसानी, तो आप जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर बेटा 40 करिएगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को वो निकालना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, ये ध्यान रखिएगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल
मतलब फंक्शन एक कंटिन्यूस। यहाँ पे दो केस हैं, क्योंकि ए बी अननोन है तो आपको फंक्शन की वैल्यू भी कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग भी आपको ए बी में रिलेशन मिलेगा डिफरेंशिएबल, तभी यहाँ पे इक्वेशन निकाल पाएंगे, क्योंकि नहीं नहीं निकाल पाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसको, बाकी आप करेंगे। अगर कंटिन्यूटी की बात की जाए तो एक्स इक्वल टू 1 पे ए प्लस बी इज इक्वल टू होना चाहिए 3a माइनस बी प्लस 2 होना चाहिए। 3a माइनस बी प्लस 2 होना चाहिए, मतलब बी 2b हो जाएगा और 2a हो जाएगा, मतलब 2b इज इक्वल टू 2a प्लस 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो b इज इक्वल टू a प्लस 1। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। और डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएबल मतलब 0 और 2bx प्लस ए आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3a, सॉरी 3 आ जाएगा ना। तो आपको सिंपल अगर x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो मतलब आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 3a। 2b इज इक्वल टू 3a, एक रिलेशन यहाँ से आ गया, 2b इज इक्वल टू 3a। 2b इज इक्वल टू 3a मतलब यहाँ पे रख देंगे 2b इज इक्वल टू 3a, मतलब 2b इज इक्वल टू 2a प्लस 2। तो 2b इज इक्वल टू 3a रख देंगे, तो 3a इज इक्वल टू 2a प्लस 2। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, a इज इक्वल टू 2 आ गया। a इज इक्वल टू 2 तो मतलब b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू 2 रख देंगे, तो b इज इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो मतलब b इक्वल टू 3 आ गया। तो a बराबर 2 आएगा और b बराबर क्या आ जाएगा 3। तो कठिन नहीं होते बेटा, आपको ओवरऑल मिला के सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, उल्टा आ रहा है क्या, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। तो इस तरीके ध्यान रखिएगा, कभी भी डिफरेंशिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, तो एक इक्वेशन और लाने के लिए, क्योंकि दो इक्वेशन दो अननोन ना सॉल्व करना होगा, यहाँ पे दो अननोन है नहीं, तो एक ही इक्वेशन से नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, फंक्शन डिफरेंशिबल बोला जाता है तो हमारा इसका मतलब है कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। ध्यान रखिएगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा तभी डिफरेंशिबल होगा। फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशिबल नॉट डिफरेंशिबल बोथ हो सकता है, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट, फंक्शन डिफरेंशिबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा, और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब एवरी डिफरेंशिबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं आप बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 आप करेंगे, आगे भी आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आपको आती है बेटा एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपको पिछले क्लास में भी करा दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 17 ये आपको करना है। एक बार स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेटा, कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, 60 एंड 70। बाकी मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। आपको क्रैश कोर्स के बाद आपका एक मॉडल टेक्स्ट पेपर लेके आने वाला है, सैंपल पेपर, जो आपके एग्जाम में आने वाला है टर्म 1 में। जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं 31 एंड सॉरी 30 एंड 1, 30 एंड 1, तो 2 दिन आपको दो सैंपल पेपर आपको लाने वाले हैं, और एक मॉडल मॉक टेस्ट के रूप में लाएंगे। लाइव देखता हूँ, वो डिपेंड करेगा, लेकिन दो आपके सैंपल पेपर जाने वाला है। उस सैंपल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, और उस सैंपल पेपर को 50-50 क्वेश्चन होंगे, उनको करना होगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आप प्रिपेयर अपने आप को रखिए बेटा। जहाँ पे भी अभी भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा बेटा आपको जल्द से जल्द सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। और जिन बच्चों को हमारी नोट्स पीडीएफ की ज़रूरत है, वो बेटा हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है,